हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मॉर्निंग का टाइम और लाइट नहीं थी यार। लाइट का बहुत ज़्यादा ही वसूली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही वसूली है। लाइट पूरे पूरे नाइट नहीं रहती है। अभी लाइट आई है तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों हैं जो पहले तो रेडी हो गए हैं। कुछ नहीं, हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं। नमस्ते कहने के बाद होता है, पहले खुद से कुछ नहीं। देखते रहेंगे कि मम्मा बोलेगी। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है फटाफट बना रही हूँ पनीर का पराठा। तो ये जो पनीर है ना, ये मेरा दूध जो था कल का लाइट नहीं था तो फट गया था। तो फट गया तो मैं इसमें से निकाल दी पनीर, और अभी लाइट नहीं थी तो मैं सोची कि चलो फटाफट पनीर का पराठा बना देती हूँ इन लोगों को लंच के लिए। और बाकी इन लोगों को सब्जी से कोई मतलब है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं, बस पनीर डाली हूँ, थोड़ी सी प्याज कट कर दी हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर डाली हूँ और लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। नमक मिक्स अभी नहीं की हूँ क्योंकि नमक यार क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, बोलो कुछ बुलाता कुछ है। नमक इसलिए मिक्स नहीं की थी ना क्योंकि पानी निकल जाएगा, इसलिए मैं अब थोड़ी सी नमक मिक्स कर दे रही हूँ। तो चलिए फटाफट बनाती हूँ पहले मैं पनीर का पराठा। आज नहीं सोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया है, चढ़ा चढ़ा टाइप का लग रहा है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। ओके। तो भाई फाइनली बच्चे गए हैं स्कूल। अब मैं सारा काम करके, आदत है मैं थोड़ी सी पीती हूँ चाय। दूध ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ी सी दूध लेती हूँ उसमें मतलब दिखाऊँ ये वाला गिलास से, ये वाला गिलास से एक गिलास दोनों को दे देती हूँ। और चाय की थोड़ी सी बचती है दूध तो उससे मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ। थोड़ी सी आदत है ना, तो बीच में छूट गई थी और फिर से नॉनी जूस छोड़ी, उस टाइम से फिर आदत हो गई तो थोड़ी सी। और लाइट तो यहाँ मान लो कि पूरे रात नहीं रही है, सच में बहुत बुरा हालत हो जाता है। बच्चे बेचारे गर्मी में ऐसे सोए थे दोनों। तो संघर्ष सोचो कि तीनों मिलकर कर रहे हैं ना संघर्ष। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। वो भी बिना लाइट में कभी ऐसा सोए नहीं थे। बट ये हाँ एक चीज़ है, जैसा सिचुएशन वैसा आदत पड़ जाती है, मतलब उनको भी हैबिट हो गई सोने का। ऐसे नहीं तो थोड़ी सी डैडी मच्छर काट रहा है, डैडी गर्मी लग रहा है, ऐसे करते थे। अब दोनों थके हारे स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाता है, पूरे दिन मैं रहती नहीं हूँ। अभी बच्चे हैं, थोड़ा खेल कूद में भी मन लगा लेते हैं तो चले जाते होंगे बाहर, तो थक जाता है बिल्कुल। दोनों ऐसे पिछो कि सौरे तो सबसे पहले सो जाएगा। मैं यही सोचती हूँ यार, मैं सोचती हूँ कि मैं ही संघर्ष कर रही हूँ, बट नहीं, मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो लगता है ये भी संघर्ष कर रहे हैं, ये भी कष्ट झेल रहे हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को कष्ट आ जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके इन्वर्टर भी ले लूँगी। अभी आने के बाद इतना सामान कर ली, धीरे धीरे इन्वर्टर भी ले लूँगी। और मेरा इन्वर्टर तो यहाँ से जो गया था वो वेस्ट हुआ, बैटरी जाके रखे बैठ गई। और इन्वर्टर तो घर में रखा हुआ है, एक बार चेक करवाऊँगी, जाऊँगी तो अगर ठीक रहेगा तो इन्वर्टर में ज़्यादा वेट नहीं होता, इन्वर्टर मैं ले आऊँगी। और बैटरी धीरे धीरे करके, अभी नहीं, अब तो कुछ दिन बाद सर्दी आ जाएगी है ना, अब गर्मी जब आएगी ना तो मैं इन्वर्टर ले लूँगी। अपने बच्चे को मैं नहीं सोचती हूँ, डांट देती हूँ बेशक, बट डर तो बहुत ज़्यादा है। जब दोनों सो जाते हैं ना तो बहुत प्यार आता है मुझे। डांट देती हूँ, पता है क्यों? अब मैं थके हारे आई और उस टाइम इन लोगों को कुछ गलती दिख गया तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ, इसलिए गुस्सा कर जाती हूँ। बट प्यार बहुत ज़्यादा है। मैं डांट लूँ, बोल लूँ कुछ भी, लेकिन कोई दूसरा कोई डांटता है, बोलता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसे नहीं, अगर गलत कर रहा है डांट बोल दिया तो मैं सोचती हूँ कोई अच्छे के लिए डांटा, अच्छे के लिए बोला, ऐसा नहीं है। और
में पानी भर लेते हैं, छोटी मोटी काम सौम्या कर लेती है। मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ। देखो काम करने के लिए मैं खुद हूँ। मेरा जो मेन फोकस है, सही बताऊँ, दिल से बताऊँ, मेरा जो फोकस है यही है कि मेरे जैसा लाइफ सौम्या ना देखे। देखो किसके साथ क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता है ना। तो मैं यूँ चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपने आप पे डिपेंड करे कि अगर कैसा भी मुसीबत आता है तो उससे घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ। देखो मेरे पे बीत रहा है तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर आज मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हुई रहती, देखो जॉब तो करना है बट एक अच्छा जॉब करती है ना। आज जो मैं ऐसे जॉब कर रही हूँ तो इससे ज़्यादा बेटर जॉब करती और सैलरी भी थोड़ी अच्छी होती। मैं यूँ सोचती हूँ। और लाइफ में कभी भी नहीं पता किसके साथ क्या होगा नहीं होगा। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना गंदा लाइफ आएगा, बट आज आया तो देखो संघर्ष कर रही हूँ, इस चीज़ का सामना कर रही हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि मेरी बेटी पे कोई भी कष्ट आए तो इसमें हैंडल करने का ताकत रखे। पहले तो भगवान ने ऐसा कष्ट न दिखाए, और हमारे कहने से और किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इतनी ये स्ट्रॉन्ग रहे कि सारा चीज़ को साइड करके आगे कदम बढ़ाए। मेरा सोच यही है, इसीलिए मैं डांटती हूँ, बेटा पढ़ लो, पढ़ने पे ध्यान दो। काम के लिए मैं कितनी भी थकी हारी रहती हूँ, ओनली एक कूलर में पानी भरती है, इसके अलावा मैं काम के लिए नहीं बोलती हूँ कि तुम बर्तन धो। एक दिन धोई भी थी तो मैं गुस्सा की थी, मैं हूँ अभी जिंदा, मैं कर लूँगी, बट तुम पढ़ने पे ध्यान दो, है ना। बस दोनों को पढ़ने पे मैं बहुत ज़्यादा हॉबी हूँ। और सौरे तो गुस्सा इसलिए डांट खाता है, मैं जो लंच बना कर जाती हूँ वो लंच नहीं करता है। इसीलिए मैं मॉर्निंग में एक रोटी खिलाकर दूध देती हूँ और उसके बाद लंच में 2 रोटी देती हूँ। पता नहीं खाता है फेंकता है वही जाने। और उसके बाद जो घर में मैं बना कर खाना जाती हूँ कि आकर स्कूल से खा लेगा, वो नहीं खाता है। तो मुझे बहुत एक गुस्सा आता है कि एक तो कमज़ोर है, ऊपर से खाना नहीं खाता है। तो बस हमारा ज़िंदगी तो खैर संघर्ष भरा है ही। इसी में हंस लेती हूँ, गा लेती हूँ, नाच लेती हूँ, खुश रह लेती हूँ, रो लेती हूँ, सब भरा है ना। ये तो चलते रहेगी लाइफ में जब तक। कहावत ज़िंदगी का नाम है संघर्ष। तो ज़्यादा संघर्ष हो गया है, बट अब थोड़ा सा धीरे धीरे हैबिट हो रहा है। एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मुझे लगता था मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। मुझे एकदम आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फैमिली में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी अपने बच्चे को लेकर, अपने लाइफ के लिए नहीं, अपने बच्चे को लेकर बहुत नर्वस हो गई थी। जब इसके डैडी के साथ ऐसा हुआ था तो एक ही आवाज़ निकलती थी, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मुझे यही लगता था कि अब मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, मेरे बच्चे का सब चीज़ सत्यानाश हो गया, अब मुझे कौन करेगा, कैसे होगा। बहुत ज़्यादा ही जो होता है ना टूटना, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन कसम से मैं कभी सोचती नहीं थी कि इनके बिना मैं अकेले इतने अच्छे से हैंडल कर लूँगी, कभी नहीं सोची थी मैं, क्योंकि इनके बिना एक कदम नहीं निकालती थी बाहर। यहाँ के लोग सभी लोग जानते हैं, गया में तो इतना छुतियापंती हुआ मेरे साथ। आप लोग बोलते हो ना दीदी गया का घर क्यों छोड़ दिए, मैं बताऊँगी आप लोग से कि कितना मुझे वहाँ पे कमेंट पास किया गया। कोई नहीं, बस अपने फैमिली, बहुत ज़्यादा ही मुझे तोड़ा है वहाँ का लोग। बट यहाँ के लोग मुझे मतलब हौसला एक खड़े करने में लगे हुए रहते हैं। और सभी लोग यहाँ देखा है कि श्वेता कैसे रहती थी, क्या रहती थी, सभी को पता है कि श्वेता कैसी है। वहाँ का लोग को भी पता था, लेकिन वहाँ के लोग चुतिया होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं। अगर लेडीज़ गंदी भी है ना और उसके पास पैसे हैं तो वो अच्छी है,
और अच्छी लेडीज़ भी है ना, उस पर जैसे सिचुएशन गंदा हो गया तो वो गंदी है। ऐसे लोग होते हैं वहाँ के, बहुत हरामी लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलूँ। कुछ लोग तो इतना अंत कर दिया मेरे साथ कि जैसे लग रहा है कि मैं उसके घर से भीख मांग कर खा रही हूँ। इस तरीके से मैं बताऊँगी, मैं सोचती हूँ ना थोड़ा सा समय का वेट करती हूँ। मेरे साथ बहुत गंदा हुआ है और कोई तीसरा आदमी नहीं, अपना फैमिली में से किया है, उसे फैमिली करने में भी शर्म आती है। तो कभी कभी बहुत गंदा निकल जाता है मुँह से, है ना, बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कभी कभी जब याद करती हूँ ना, आज उन्हीं लोग का दिन है कि मैं अपना घर छोड़कर एक छोटा सा रूम में गुजारा करते हैं। कोई बात नहीं, है ना, भगवान सभी का हिसाब लेता है, ऐसा नहीं है। एक दुखिया को सताने से आप सुखी नहीं रहोगे, किसी की टांग खींचने से आप सुखी नहीं रहोगे, है ना। जो किस्मत में लिखा है वो भुगतना पड़ेगा, जैसे मैं भुगत रही हूँ जो मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन हाँ, इतना मैं जानती हूँ कि किसी पे हंसती नहीं हूँ, बातें नहीं बनाती हूँ, किसी का निंदा नहीं करती हूँ, किसी का टांगे नहीं खींचती हूँ, किसी का बुराई नहीं करती हूँ। ये इतना मुझे पता है, जो बोलना होता है मुंह पे बोलती हूँ, साफ और सदा सुखी रहती हूँ। सुखी नहीं रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। आज के डेट में जो सदा सच बोले वो दुखी जरूर रखता है। खैर चलिए बताऊंगी, बहुत टॉपिक है, बहुत मेरे दिल के अंदर बातें हैं जो मैं इग्नोर करके चलती हूँ, छुपा कर रखती हूँ। और खैर, और यहाँ पे देखिए चाय बन गया है तो अब मैं पी लेती हूँ चाय। तो फाइनली गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।